ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर रायसेन से है, जहां सिलवानी तहसील में अतिवृष्टि से तुअर, सोयाबीन और धान की फसलें चौपट हो गईं। ग्राम बूढ़ा में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ग्राम बूढ़ा के किसानों ने बताया, सन 1984 में ऐसी बाढ़ देखी थी। किसानों का कहना है कि बाढ़ ने लगभग 100 से 200 एकड़ रकबे की फसल खराब की है। ऐसे में किसान अब सरकार की तरफ देख रहे हैं। सबसे अधिक अतिवृष्टि से ग्राम बूढ़ा में हुए नुकसान ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सिलवानी तहसील में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी तुअर, सोयाबीन, उड़द और धान की फसलें जलभराव के कारण बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं। सबसे ज्यादा असर ग्राम बूढ़ा में देखने को मिला। यहां के अधिकांश खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। स्थानीय किसानों के अनुसार धान की बालियों पर रोग लगने के लक्षण स्पष्ट हैं। गांव के किसानों ने बताया कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में इस स्तर की क्षति नहीं देखी। उनके अनुसार यदि तुरंत सरकारी मदद नहीं मिली तो अगली रबी सीजन की बुआई प्रभावित होगी। किसानों की मुख्य मांग है कि प्रशासन तत्काल सर्वेक्षण कर नुकसान का सही आकलन करे और राहत पैकेज घोषित करे। फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को तुरंत भुगतान, खाद बीज पर विशेष सब्सिडी और कर्ज में छूट जैसी सहायता की भी आवश्यकता है। मेरा नाम आपका और किस गांव के किसान है आप? मेरा नाम मान सिंह प्रजापति है। मैं बूढ़ा गांव का किसान हूँ। क्या स्थिति बनी थी आपके खेत में? ये देख रहा है कि अतिवृष्टि से खराब हो गया, क्या है इसमें सर? मैंने उड़दा बोए थे सर, 2 एकड़ मेरा खेत है। इसमें सर पूरी तरीके से मेरे उड़दा बह चुके हैं। इसमें एक भी पेड़ है, 2-4 पेड़ दिख रहे हैं सर, बाकी ये पूरा चौपट हो चुका है। कैसा हुआ? इसमें सर नदी आने के कारण ये पूरी तरीके से डैम के खिलाफ से पूरा पानी इसी में था सर। तो ये नदी से मतलब कहाँ तक पानी? नदी से सर गांव में भी पानी था सर, आधे गांव में पानी पहुंच चुका है सर। ये मेरे खेत है सर, ये पूरी तरीके से डूबा हुआ था। यहाँ कहाँ तक? यहाँ से सर चंदपुरा तक पानी लगा हुआ था नदी के कारण। यहाँ से एक चंदपुरा गांव पड़ता है सर, उसमें भी पानी था नदी का खिलाफ। तो या मतलब इस गांव में आपकी अकेले की फसल खराब हुई है और भी लोगों की? और भी लोगों की सर फसल खराब हुई है। कितना एकड़ फसल खराब हुई होगी? यहाँ तो सर मेरी 2 एकड़ है। इसके अलावा सर मेरी 3 एकड़ जमीन और है, उसमें मेरी धान की खेती थी। जो गांव में कितने लोगों की और कितनी लगभग 100 एकड़ जमीन? हाँ सर, 100 से 125 एकड़ सर यहाँ पर खराब हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? कौन से गाँव के किसान? मैं सतीश कुमार कौरव ग्राम बूढ़ा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे अति बारिश के कारण जो बाढ़ आई थी, उसमें लगभग हमारे गांव की 250 से 300 एकड़ जमीन की फसल बर्बाद हो गई है। और ऐसी भीषण बाढ़ आई थी कि लगभग सन 84 में सुना है, हमने देखा नहीं है उसे, सुना है जब हम लगभग जन्म हुआ होगा हमारा। तो उसके बाद अब ये बाढ़ आई है, तो बहुत बड़ी बाढ़ थी। गांव में भी वो बारिश का पानी घुस गया था। और उसके बाद ये बाढ़ आई है, जिससे 250-300 एकड़ में लगभग नुकसान हुआ है। आपकी फसलों का? जी, हमारे गांव की लगभग सब फसल थी। किसी का लगभग सोयाबीन था, उड़द भी थे और धान प्रमुख थी। तो सब फसलों, अच्छा कुछ लोगों के पाइप भी बहुत ज्यादा बहे हैं। कम से कम ये राजू भैया, इनके तो कम से कम 70-80 पाइप, और इनके पाइप और वहाँ पे स्प्रे पंप वगैरह सामान रखे थे, वो तक चले गए हैं। तो हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे यहाँ से। क्या नाम है आपका? दीपक रघुवंशी। दीपक जी, किस गांव के लिए? बूढ़ा से। बूढ़ा गांव में अतिवृष्टि से कितनी आपकी फसल खराब हुई? हमारी सर 5-6 एकड़ की तो धान पूरी लग के कंप्लीट हुई थी। उसी समय बारिश हुई तो पूरे बह गया खेत के। और यहाँ पर ये सुनने में आया है कि यहाँ पर 100-150 एकड़? हाँ, कम से कम 200-250 एकड़ जमीन की फसल नष्ट हुई है इस बार, अतिवृष्टि के कारण। नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए। कितने क्षेत्रों में आप अपन माने कि पानी तो सर वो बहुत था, 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में चौड़ी जगह में हो गया था पानी। आपने इसकी अभी एसडीएम या किसी को शिकायत की है क्या? नहीं, वो तो ऐसे ही आवेदन ही किया था, वो तो किसान संघ के द्वारा ही हुआ था, ऐसे अलग से और कोई आवेदन नहीं किया। मैं जंडे सिंह कौरव। अच्छा, कहाँ के किसान हैं? यही बूढ़ा के। बूढ़ा किसान। इस अधिक बारिश से क्या नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। करीब 82, 83 या 84 में आई थी ऐसी बाढ़, जब से अब आया है इतना पानी। और सारे खेतों की माने चौपट होगी फसल। सोयाबीन, धान और गन्ने लगे थे, आदमी वो भी आड़े हो गए। तार बह गए, पाइप बह गए सैकड़ों में। और हमारी तो एक स्प्रे वाली टंकी थी, वो भी बह गई। और ये लाइन थी, वो सब बह गए। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें।
चार पांच गांव हैं, तो सबसे ज्यादा ग्राम बूढ़ा में किसानों की फसल बर्बाद हुई है। तकरीबन 100 एकड़ खेत हैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, जिनमें धान तुअर और उड़द लगी। ये एक गंभीर विषय है जो आपने रेज किया है, और वास्तव में अगर देखा जाए विगत कुछ दिनों में बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई थी, और उसके कारण जो आप बता रहे हैं नुकसान के संबंध में, इसके लिए तत्काल जो राजस्व अधिकारी है उनको सर्वे करने के लिए निर्देशित किया गया है। और एक गंभीर विषय है, इस आपदा के समय पर जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर सभी जो हमारे किसान भाई हैं या वहाँ के आम नागरिक हैं उनको लाभ कैसे दिलाया जा सके, कैसे उनके साथ खड़े होकर के तत्काल कार्रवाई की जा सके, उसके लिए प्रयासरत है। और आगे भी इस पर तत्काल सर्वे पूर्ण करा करके जो भी राहत राशि वितरित की जा सकती है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। अतिवृष्टि से हुई इस क्षति ने न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की कृषि व्यवस्था पर भी गंभीर असर डाला है। ग्रामीण अब इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पुकार कितनी जल्दी शासन प्रशासन तक पहुंचती है और इस पर कितनी तत्परता से कार्यवाही होती है। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।